बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान गिरामी कदर, यूँ तो दीन इस्लाम में जितने भी मकातब फ़िक्र हैं उन सब के आपस में इख्तलाफ़ात हैं, लेकिन अगर कोई बाहर का बंदा या गैर मुस्लिम नॉन मुस्लिम अगर इस्लाम के ऊपर तनकीद करता है तो उस मामले में हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, एक दूसरे से सलाह कर लेनी चाहिए, एक दूसरे से मशवरा करना चाहिए, क्योंकि बुनियाद तो सबकी है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। यहाँ पर तो सब मुत्तफ़िक़ हैं, लेकिन इसके बाद जो इख्तलाफ़ात हैं हमें कुछ देर के लिए उनको भी साइड पे रख देना चाहिए। जिस तरह हमारे बरादरान के ऊपर तनकीद की जाती है, जो गैर तशय्यो हज़रात हैं उनके ऊपर अक्सर जो मुल्हिद हज़रात हैं वो इस चीज़ के ऊपर तनकीद करते हैं कि आप हज़रत उमर के कातिल को, हज़रत अबू लौला फ़रोज़ को आप लोग कंडेम करते हो। उन्होंने जो उनके दरमियान यानी हज़रत अबू लौला फ़रोज़ और हज़रत उमर के दरमियान जो भी इख्तलाफ़ात थे, जो भी वजूहात थी, उनकी बिना पर अगर आप हज़रत अबू लौला फ़रोज़ को कंडेम करते हो या जो उन्होंने हज़रत उमर पर हमला किया उसकी अगर आप लोग मज़म्मत करते हो, वो गलत है। क्योंकि वो अपनी एक फ़रियाद लेकर हज़रत उमर के पास आया तो हज़रत उमर ने जिस तरह का जवाब दिया तो उसके बाद उसकी हज़रत उमर के साथ दुश्मनी बनती थी। ये गैर मुस्लिम और एथियस्ट हज़रात जो हैं वो इस चीज़ को लेकर हमारे बरादरान के ऊपर तनकीद करते हैं, और मैंने अक्सर देखा है कि इसका उनके पास कोई जवाब नहीं होता। तो इसका बेहतर हल ये है कि हमारे भाइयों को भी सोचना चाहिए, ये समझना चाहिए कि चंद मामलात ऐसे हैं जिनके ऊपर खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए। अगर हज़रत अबू लौला फ़रोज़ और हज़रत उमर के दरमियान कोई मसला जो खड़ा हो गया था, हमारे भाइयों को चाहिए कि उसके ऊपर पर्दा डाल देना चाहिए, उसको डिस्कस नहीं करना चाहिए। अब इससे होता क्या है, जो इस्लाम दुश्मन अनासिर हैं वो इस्लाम के ऊपर तनकीद करते हैं। अब वो जो पूरी हकीकत और वाक़या जिन लोगों को नहीं पता, उन हज़रात की खिदमत में मैं पेश करता हूँ। ये तारीख़ुल खुलफ़ा जलालुद्दीन सूती साहब ने जो खुलफ़ा के ऊपर किताब लिखी, इसके सफ़ा नंबर 161 पर वो मामला पेश करते हैं, जो मुल्हिद हज़रात पेश करते हैं, वो मैं आप तमाम हज़रात की खिदमत में पेश करना चाह रहा हूँ। और उसके बाद वो नतीजा क्या निकालते हैं वो भी आप ज़रूर मुलाहिज़ा फरमाइएगा। गर्ज़ ये कि इस जवान यानी अबू लौला फ़रोज़ दरबार खिलाफत में हाज़री दी और फिर ये शिकायत की कि मुग़ीरा बिन शोबा ने मुझ पर 100 रुपया माहाना टैक्स आयद कर रखा है और अखराज बहुत सख्त है। इरशाद हुआ, यानी हज़रत अबू लौला फ़रोज़ ने जब शिकायत की मुग़ीरा बिन शोबा की हज़रत उमर के सामने, तो उन्होंने जवाब ये दिया कि अखराज ये रकम ज़्यादा नहीं है। इस पर ये गैर मुस्लिम कूफ़ी नौजवान पेजोताब खाता हुआ खामोश लौट गया। अज़ीज़ान गिरामी कदर, इन लोगों ने बहुत सारे मकामात पर हज़रत अबू लौला फ़रोज़ को गैर मुस्लिम लिखा है, लेकिन इसके गैर मुस्लिम होने के सबूत मिलते नहीं हैं, क्योंकि ये मदीने में भी रहता था और उस वक्त भी ये असूल हुआ करता था कि कोई भी गैर मुस्लिम शख्स हो वो मदीने में दाखिल नहीं हो सकता। लेकिन हज़रत अबू लौला फ़रोज़ मदीने में भी पाए जाया करते थे। अब इसके बाद इनकी जो तारीख़ की जो सबसे बड़ी किताब है, इसका भी गैर मुस्लिम और जो मुल्हिद दायरिये हैं वो भी इसका हवाला देते हैं, तारीख़ तबरी का। इसकी ये जिल्द नंबर 2 है और सफ़ा नंबर 229। फ़ारूक़ आज़म की शहादत। हज़रत अबू लौला फ़रोज़ से हज़रत उमर की बातचीत। मसरूर बिन मखरमा से रिवायत है कि एक दिन हज़रत उमर बाज़ार में गश्त कर रहे थे तो आपको मुग़ीरा बिन शोबा का ग़ुलाम अबू लौला मिला। वो ईसाई था, अब यहाँ पर भी उसे ईसाई लिख दिया। वो बोला, ए अमीरुल मोमिनीन, आप हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा से मेरी सिफारिश कर दे, क्योंकि वो मुझ पर बहुत ज़्यादा खराज लगा हुआ है। आपने पूछा कि तुम पर कितना खराज है? बोला, रोज़ाना 2 दिरहम। आपने पूछा, तुम्हारा क्या काम है? बोला, मसीन बढ़ई हूँ और नक्काश और लोहार भी हूँ, यानी लोहारा तरखाना वो किया करते थे हज़रत अबू लौला फ़रोज़। जैसे दौरे हाज़िर में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा है ना, बेसिकली वो है, ये वो भी लोहार तरखान ही है। और जेलम गुजरात वाली साइड के जो लोहार तरखान है वो ख़ुद को मुग़ल कहलवाते हैं, तो ये वही समझ ले, ये शायद इसी की लड़ी में से ना हो। इस पर आपने फरमाया, चूँकि तुम कई काम करते हो इसलिए तुम्हारा अखराज ज़्यादा नहीं है। मुझे मालूम हुआ कि तुम कहते हो कि मैं एक ऐसी पंचक्की बना सकता हूँ जो हवा के ज़ोर से आटा पीस दे। इसने कहा कि जी हाँ। आपने फरमाया, यानी हज़रत उमर ने उसको कहा कि तुम मेरे लिए एक ऐसी पंचक्की बना दो। वो बोला कि अगर मैं ज़िंदा रहा तो आपके लिए ऐसी चक्की बनाऊंगा जिसका मशरिक
मशरिक़ व मगरिब में चर्चा रहेगा। ये कहकर वो चला गया। आपने फरमाया कि इस ग़ुलाम ने मुझे धमकी दी है, फिर आप अपने घर को चले गए। अज़ीज़ान गिरामी कदर, अब जो अल्लाह इनका कभी भला ना करे, ये जो गैर मुस्लिम और एथियस्ट हजरात हैं जो इस तरह की रिवायात लेकर आते हैं, वो अब यहाँ से नतीजा ये निकालते हैं कि हज़रत अबू लौलो फ़रोज़ हज़रत उमर के साथ गए थे। ये मामला छोड़ दें कि वो कौन था, क्या था या कहाँ से आया था, ये सारी चीज़ छोड़ दें। वो ये एतराज़ करते हैं कि हज़रत अबू लौलो फ़रोज़ जो थे वो हज़रत उमर के साथ अपना मुकदमा लेकर गए थे, अपनी शिकायत लेकर गए थे, अपना दर्द दिल लेकर गए थे कि मुग़ीरा बिन शोबा उनके साथ ज़्यादती करता है। तो हज़रत उमर ने उसके बजाय मज़ीद टैक्स बढ़ाने की बात कर दी। तो इसके ऊपर हज़रत अबू लौलो फ़रोज़ को गुस्सा आया और ये एक फ़ितरती अमल था कि वो अपना दर्द दिल लेकर गए थे, अपना टैक्स कम करवाने के लिए गए थे, तो कम होने के बजाय उन्होंने मज़ीद बढ़ा दिया। तो इसके ऊपर उसको गुस्सा आ गया अबू लौलो फ़रोज़ को। ये जो गैर मुस्लिम हज़रात हैं, जो एथियस्ट हैं, वो इस तरह के एतराज़ात करते हैं हमारे बरादरान पर, तो वो अक्सर हमेशा वो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। तो इसका हल क्या है? इसका जवाब ये है, बरादराना तौर पे मैं अपने उन भाइयों को मशवरा देता हूँ कि इस मामले को आप लोग जितना दबाओगे उतना बेहतर होगा। अगर आप हज़रत उमर की शहादत का वाक़या बयान करोगे तो इससे जो इस्लाम दुश्मन अनासर हैं उनको मज़ीद पजीराई हासिल होगी और वो मज़ीद उनको आप मौके फ़राहम करोगे कि वो इस्लाम के ऊपर और जो जो आपकी मोतबर शख्सियात हैं उनके ऊपर वो इस किस्म के एतराज़ात कर सके। तो इसका बेहतर हाल यही है कि हज़रत अबू लौलो फ़रोज़ और हज़रत उमर के दरमियान जो भी मामला पेश आया था उसके ऊपर पर्दा डाल देना बेहतर है, वरना ये लोग मज़ीद आप लोगों को तंग करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।